Hello friends, welcome to Study IQ. Today we are going to discuss a very important topic about official language. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕशन ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ इंपॉर्टंट टॉपिक ಇದೆ एग्जाम पर्स्पेक्टिव ಅಂತ. नमस्कार मित्रांनो, आज आपण ऑफिशियल लँग्वेज वर एक डिस्कशन करणार आहे. खूप इंपॉर्टंट आहे हे टॉपिक एग्जाम पर्स्पेक्टिव न. అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజు మనం ऑफिशियल लँग्वेज గురించి डिस्कशन చేయబోతున్నారు. చాలా इंपॉर्टेंट टॉपिक గా ఉంది. सो प्लीज फोकस. और अंत में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में. आज हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द लेजिस्लेचर, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ओथ एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी. अलॉन्ग विथ इट मैं बताऊंगा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया. So let us begin by connecting it with the news first. हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक बिल जहां पे उन्होंने बताया है कि कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाएगी. अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज. साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है प्रीलिम्स का मेंस कोर्स फॉर 2021. फॉर मोर डिटेल्स डाउनलोड द ऐप. तो जैसे कि मैं आपको बताया कि खबर यह है कि हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किया है कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की. ऑलरेडी उर्दू एंड इंग्लिश वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है. तो अभी देखोगे 5 ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी. सरकार ने ये कहा है कि इट इज गोइंग टू फुलफिल अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ मेनी पीपल, डोगरी पीपल, कश्मीरी पीपल एंड द हिंदी स्पीकिंग पीपल, सो दैट इट इज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज. तो इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाले. हम लोग बात करने वाले ऑफिशियल लैंग्वेज इन जनरल. मैं आपको बताऊंगा क्या प्रावधान है हमारे संविधान में, हमारी लेजिस्लेचर की क्या भाषा है, जुडिशरी क्या भाषा है, एटसेट्रा. विल टॉक अबाउट इट. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो लेट अस बिगिन. सबसे पहले तो अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, इट हैज बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 343. आर्टिकल 343 में क्लियरली ये कहा गया है कि जो केंद्र सरकार या केंद्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. लेकिन आर्टिकल 343 क्लॉज 3 में क्लियरली कहा गया है कि Parliament may provide English also as the official language of the Parliament as well as the country. तो अभी फिलहाल हमारे पास हिंदी भी चलती है और इंग्लिश भी चलती है. इसके अलावा कुछ और भी प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि अनुच्छेद 344 में यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट लैंग्वेज कमीशन सेटअप कर सकते हैं. तो अभी तक कोई कमीशन सेटअप नहीं की गई, लेकिन काफी सारी कमिटीज आई हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा. इसके अलावा अनुच्छेद 351 में यह बताया गया है कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना केंद्र सरकार की एक जिम्मेवारी रहेगी. दिस इज नथिंग बट अ डीपीएसपी विच इज आउटसाइड दी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं. हमारी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है संविधान में वो लिखी गई है 8th शेड्यूल में. इसको मैं बहुत ही जल्दी बता देता हूं कि 22 लैंग्वेजेस है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज, बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको इस चीज पे फोकस करना है कि सबसे पहले 14 लैंग्वेजेस थी शेड्यूल 8 में. उसके बाद सिंधी को ऐड किया गया 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को बाद में ऐड किया गया 1992 में, और बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली को ऐड किया गया 2003 में. तो 2003 के बाद कोई लैंग्वेज एडेड नहीं है संविधान के शेड्यूल 8 में. तो हम लोगों ने देखे कुछ आर्टिकल्स और कुछ शेड्यूल्स. तो काफी सारी डिमांड होती है हमारे देश में. हमारे देश में ये कहा जाता है कि कम से कम 1000 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, काफी सारे डायलेक्ट्स हैं. इनफैक्ट दे से क्लोज टू 10,000 डिफरेंट डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस मिलती है इंडिया में. तो डिमांड तो काफी आई है. तो इस डिमांड के मद्देनजर रखते हुए 2003 में एनडीए की सरकार ने सीताकांत मोहपात्रा कमेटी सेटअप की थी, जिसको उन्होंने ये कहा था कि आप एक क्राइटेरिया बनाइए जिससे कि हम और भी लैंग्वेजेस हमारे 8th शेड्यूल में ऐड करें. सीताकांत मोहपात्रा की कमेटी ने 2004 में ही अपने रिकमेंडेशंस दे दिए थे, लेकिन इस पे कोई भी विचार विमर्श या कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है अभी तक. तो ये थी जानकारी अभी तक इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स एंड इन टर्म्स ऑफ द 8th शेड्यूल. तो हमने ऑलरेडी देखा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की क्या है, हिंदी और इंग्लिश. तो अब देखते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज राज्य की क्या हो सकती है. देखिए, राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज राज्य खुद सेलेक्ट कर सकता है. तो अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्यों किया है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अभी एक यूनियन टेरिटरी है, तो सेंटर कर सकता है. इसके अलावा स्टेट कैन अडॉप्ट एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस. और याद रखना है, जब मैं एनी कहूं, एक बहुत ही जरूरी चीज याद रखनी है, यह जरूरी नहीं है कि
8th शेड्यूल में से ही लैंग्वेज हो, कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी स्टेट्स ने बहुत सारे लैंग्वेजेस लाए हैं, जिन्होंने नहीं लाए हैं उनकी इंग्लिश ऑलरेडी चलती है। तो हम लोग एंड में देखेंगे कि किन स्टेट्स ने अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं लाई है। तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर मैप में, जैसे तमिल है लैंग्वेज ऑफिशियल तमिलनाडु की, कन्नड़ा है कर्नाटका की, मराठी है महाराष्ट्र की, देयर इज गुजराती, देयर इज तेलुगु, देयर आर मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। और एग्जाम्पल जैसे मगही हो गई, मगही इज अगेन दी लैंग्वेज, भोजपुरी इज ऑफिशियल लैंग्वेज। सो यू सी इट इज नॉट नेसेसरी कि 8th शेड्यूल में से ही आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज उठाए, कोई भी हो सकती है। इसके अलावा एक और प्रोविजन भी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट्स में किस तरह की कम्युनिकेशन होगी, द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स, द ऑफिशियल लैंग्वेज। इन जनरल संविधान ये कहता है कि जो भी यूनियन ने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई है उस ऑफिशियल लैंग्वेज को ही इस्तेमाल करेंगे दो राज्यों के बीच में या केंद्र और राज्य के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन अगर राज्य चाहे, दो से ज्यादा राज्य चाहे कि उनके बीच में कोई एक दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज बने कम्युनिकेशन के लिए, तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं। हिंदी काफी सारी है, जैसे कि आप देख सकते हो हिंदी इज देयर इन मेनी ऑफ द स्टेट्स एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके अलावा जब अगर हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, समझ लीजिए मैं पार्लियामेंट में लोकसभा का मेंबर हूं, तो मैं किस भाषा में बात कर सकता हूं। पार्लियामेंट यह कहता है कि आप किसी भी भाषा में बात कर सकते हो जो 22 शेड्यूल 8 में मेंशन है। अगर मुझे कन्नड़ा में बात करनी है तो कन्नड़ा में कर सकता हूं, अगर मराठी में करनी है तो मराठी में कर सकता हूं। लेकिन अगर उसका इंटरप्रेटर नहीं है, याद रखिएगा, अगर उसका इंटरप्रेटर या इंटरप्रिटेशन अवेलेबल नहीं है पार्लियामेंट में, तो स्पीकर या चेयरमैन कह सकता है कि आप कुछ अवधि दीजिए, उसके बाद आप इस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं जब हम लोग इंटरप्रिटेशन ले आएंगे। लेकिन अभी तो आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पे न्यूज, राज्यसभा मेंबर्स कैन नाउ चूज टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, क्योंकि राज्यसभा में पहले कुछ लैंग्वेजेस के इंटरप्रिटेशन नहीं थे, लेकिन अभी जो चेयरमैन है राज्यसभा के वेंकैया नायडू, उनके एफर्ट्स के साथ अभी पूरे 22 लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो राज्यसभा में। उनके इंटरप्रेटर्स अवेलेबल है, इमीडिएटली इंटरप्रिटेशन मिल जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज ओथ लेने की। अगर मैं मेंबर बन रहा हूं लोकसभा राज्यसभा का, अगर मैं कोई मंत्री बन रहा हूं, तो मुझे ओथ किस भाषा में लेनी है। मैं ओथ किसी भी भाषा में ले सकता हूं। अगेन 22 languages only which are mentioned in the 8th schedule, and in the 17th Lok Sabha न्यूज आप देख सकते हो कि there was multilingualism on display। multilingualism काफी ज्यादा डिस्प्ले पे था, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अपनी लोकल लैंग्वेज में ली थी। आप एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि रेवा एमपी के जो जनार्दन मिश्रा थे, उन्होंने ओथ लिया था भागेली में, जहां पे उनको कहा गया कि भागेली इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल, 22 लैंग्वेजेस में नहीं आता है, तो आपको ओथ दूसरे लैंग्वेज में लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने बाद में हिंदी लैंग्वेज में ओथ लिया था। तो ये है ओथ की प्रक्रिया। अगर मेंबर हूं तो मैं किसी भी 22 लैंग्वेज में ओथ ले सकता हूं। एक चीज आपको मैं बताऊंगा एंड में, अगर आप मिनिस्टर हैं तो आपको ओथ, मिनिस्टेरियल ओथ जो होती है, जो ओथ ऑफ ऑफिस, ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है, दैट हैज टू बी टेकन ईदर इन हिंदी और इंग्लिश ओनली। इसको याद रखना है हमेशा। इसके अलावा अगर हम लोग जुडिशियरी की बात करें, मैंने सीधे सीधे यहाँ पे आर्टिकल्स आपको बता दिए हैं। जुडिशियरी की लैंग्वेज बहुत ही प्लेन सिंपल है। अनुच्छेद 348 में क्लियरली लिखा गया है, कैटेगोरिकली ये स्टेट किया गया है कि जुडिशियरी की लैंग्वेज होगी इंग्लिश, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज होगी इंग्लिश। अगेन पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड एनी अदर लैंग्वेज, इट कैन मेक हिंदी एज अ लैंग्वेज, लेकिन पार्लियामेंट ने आज तक कोई लैंग्वेज नहीं लाई है, इट इज स्टिल इंग्लिश ओनली। सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश ही चलती है। लेकिन अनुच्छेद 348 के क्लॉज 2 में लिखा गया है कि गवर्नर प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति के साथ वो कह सकते हैं कि कोई और लैंग्वेज ऑथराइज कर सकते हैं हाई कोर्ट के लिए, अपने हाई कोर्ट अपने स्टेट में दूसरी लैंग्वेज ला सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक और कंडीशन है कि स्पेसिफिकली जो भी हाई कोर्ट की जजमेंट होगी, डिक्री होगी, जो ऑर्डर होगा, दैट विल बी इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज द अथॉरिटेटिव थिंग वुड बी इंग्लिश। आप हिंदी में भी कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में आपको देना ही देना है कंपल्सरीली। सो at the union level Supreme Court the language is only English, at the high courts it's English, but governor can make some other language also with the prior recommendation of the president। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इंसिडेंट्स काफी सारे हो चुके हैं कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी को बढ़ाने के लिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है बहुत बार,
कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि अगर आप हिंदी लाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दैट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हिंदी इन सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अलाउड, बट यू कैन डू इट इन हाई कोर्ट्स। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि काफी सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने प्रोविजनल यूज ऑफ हिंदी शुरू कर दिया है। इनफैक्ट अभी हाल ही में मई 2020 में हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक अमेंडमेंट किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि हिंदी हमारे लोअर कोर्ट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सी आलोचनाएं भी हुई इसकी। सबसे बड़ा इसका ये प्रॉब्लम है कि आप मुझे बताइए, अगर कोई लॉयर है जो इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, कोई यूनिवर्सिटीज है, कोई कॉलेजेस है इंडिया में वो हिंदी में लॉ की एजुकेशन देते हैं? मैं जानता हूं कि बहुत सारे देते हैं, जैसे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इट इज इन इंग्लिश, बट आर देयर एनी रिनोन्ड कॉलेजेस which provide Hindi medium law education? So I want to know, अगर this would be the biggest problem, कि अगर आप अंग्रेजी में अपनी कॉलेज में सीख रहे हैं लॉ, क्या आप हिंदी में उसको यूज करेंगे या यूज कर पाएंगे अपने कोर्ट्स में? इट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। इसके अलावा मैं अंत में आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर को कंपल्सरीली ऑफिशियल लैंग्वेज में ही ओथ लेना पड़ेगा, मतलब इंग्लिश या फिर हिंदी में ही लेना पड़ेगा। दे कैन नॉट टेक ओथ इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। इनफैक्ट अगर आपको प्रश्न पूछना है पार्लियामेंट में, आपको किसी मिनिस्टर से प्रश्न पूछना है, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पूछ लीजिए, क्योंकि इंटरप्रिटेशन अवेलेबल है, लेकिन वो मंत्री आपको केवल अंग्रेजी या हिंदी में ही जवाब देगा, क्योंकि only those are the union's official language and minister has to use that only। किसी स्टेट की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की अभी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो जाएंगी। क्या ऐसे कोई स्टेट है जिन्होंने कोई ऑफिशियल लैंग्वेज लाई ही नहीं है, मतलब इंग्लिश है उनकी खुद की लोकल लैंग्वेज कोई इस्तेमाल नहीं की है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में देयर इज ओनली इंग्लिश इवन नाउ। उसके अलावा क्या ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल 8 का भाग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, जैसे कि मिजो हो गया मिजोरम में, मेते हो गया मणिपुर में, कोकबोरोक हो गया त्रिपुरा में। ये पार्ट्स नहीं है आपके 8th शेड्यूल के, लेकिन फिर भी ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि बहुत सारी आपकी पॉपुलेशन है जो चाहती है कि आपके राज्य में एक ऑफिशियल लैंग्वेज बने, तो प्रेसिडेंट खुद ही उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब केवल राज्य ही नहीं, केंद्र सरकार भी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती है अगर बहुत ज्यादा डिमांड बने लोकल पीपल से। सो दीज आर द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस। मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात के साथ। मैंने आपको यहां पे एक 500 रुपीज का नोट दिखाया जिसके बैक में कुछ लैंग्वेजेस लिखी हुई है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि इस नोट पे कितने सारे लैंग्वेजेस हैं और कौन सी लैंग्वेजेस मिसिंग है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस लिस्ट से। जो 22 हैं उसमें से कितने यहां पे मिसिंग है। अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दीज आर द सिंपल अवेयरनेस थिंग्स व्हिच आर आस्क्ड इन एग्जाम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है, और एक लाइटर नोट पे कौन बनेगा करोड़पति से भी बहुत जरूरी है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, राइट? दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप दिस वॉज अ इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।